एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग निकल गए हैं अपने हाँ, असली प्रोग्राम के लिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आज मेरे वेमू का मुंडन होने वाला है। वेमू ऐसे नहीं करते। तो वेमू का मुंडन होने वाला है, तो आज हम लोग जा रहे हैं हनुमान मंदिर। पंडित जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। पंडित जी कैसा फील हो रहा है आपको? पंडित जी बिजी हैं गाड़ी चलाने में, थोड़ा इमोशनल भी हैं क्योंकि उनके बाल छिल जाएंगे। और वेदू चुपचाप फोन में बिजी है। वेदू हाय बोलो। हाय। हाँ, वेरी गुड। तुम भी हेलो बोलो भैया। हेलो। तो भैया आज क्या हो जाएगा? ओए टकलू। ओए टकलू। ओए टकलू हो जाएगा ना? ओए टकलू। हाँ, तो भैया टकलू बन जाएगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं हनुमान मंदिर। जय बजरंगबली। जय बोली। बस हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे। मंदिर में वेमू आके एक टॉय ट्रेन ले लिए और यहाँ पे खेलने लगे थे। वेमू को बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था जहाँ पे हम लोग का खाना पीना बन रहा था। यहाँ पे वेमू घूमने लगे उस मंदिर के चारों तरफ। ये शिव मंदिर था। यहाँ पे वेमू घूमते घूमते लोगों को डिस्टर्ब भी कर रहे थे क्योंकि वो लोग सोए हुए थे। उसके बाद वेमू यहाँ पे खेलने में लगे हुए थे। यहाँ सब्जी वगैरह कटिंग चल रहा था। सब्जी कटिंग चल रहा था। उसके बाद ही धीरे धीरे गेस्ट आना शुरू हो चुके थे। बल बजा दो। यहाँ वेदू मेरे साथ खेल रहा था। वेदू को बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वेदू को अच्छा लग रहा था। मौसी बुआ बैठे हुए थे, फूफा जी आ चुके थे। तो इनके फूफा जी थोड़ा शिकायत भी मेरे से किए कि तुम मुझे बोली नहीं। मैं बोली मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मैं बोलने लायक नहीं हूँ। ये वेदू मेरे मामा के साथ खेल रहे थे। मैं इनको बताती हूँ कि ये आपके मामा नानू हैं, लेकिन ये लोग मामा नानू नहीं बोलते हैं, ये लोग मामा ही बोलते हैं। और फिर वेदू को कुछ इनको चाहिए था, जो नहीं मिला वो नाराज़ हो गया और मामा परेशान होने लगे। वेदू रोने लगा। फिर मैं आ गई। वेदू को दरअसल तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैं उनको दिखाई कि इधर देखो वेजिटेबल्स कटिंग कर रहे हैं अंकल। तो वो लोग इधर देखने लगे और ख़ुद से बताने लगे कि ये क्या है, ये क्या नहीं है। मैं बोली ठीक है, तुम लोग देखते रहो अपना, और खुश हो गए उसी के साथ ये लोग। और ये उसके बाद यहाँ अक्कू को हुआ गया। ये हम लोग आ गए मुंडन स्थल पे। यहीं पे मुंडन कराना था। यहाँ पे सिर्फ वेमू का ही नहीं, कई लोगों का उस दिन शायद की वजह से कई लोगों का था। तो यहाँ पे ये सुस्मिता भी आ चुकी थी। सुस्मिता पहले ही आ गई थी, कोई ओजू को गोदी ले लिया था और ये आ गई थी मुंडन स्थल पे। क्योंकि ओजू को विक्की लिया हुआ था। और यहाँ पे एक और भी चल रहा था बच्चे का। यहाँ पे दीदी आटा लगाने लगी जिसमें बाल को लपेट के रखना था, और ये अपनी लोई बनाने में स्टार्ट कर चुकी थी क्योंकि ये बुआ का काम होता है। वेमू बाल खोल के अपना रेडी थे मुंडन कराने के लिए। और यहाँ पे अक्कू कुहू के साथ उनका चल रहा था। अक्कू उसको चिढ़ा रहा था कि अभी तुम्हारा टकला चमकेगा करके। और ये भैया ढेर सारा पानी वानी लगा के उसको रेडी कर रहे थे। तो मैं बार बोली कि भैया थोड़ा थोड़ा लगाओ। तो बुआ बोलती नहीं नहीं लगाने दो, वो अपने हिसाब से लगाएंगे। वो बोले कि दीदी बाल इनका बड़ा है ना, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे, नहीं तो दिक्कत आएगा बाल छीलने में। मैं बोले कि ठीक है। ये मौसी आ गई थी। दीदी बैठ चुकी थी, अपने काम में लग चुकी थी क्योंकि यहाँ पे जो मुंडन होता है ये बाल बुआ ही पकड़ती हैं। तो वेमो अपनी बुआ की गोद में बैठ चुके थे और अपना बाल छिलवा रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि वेमो रोएंगे, लेकिन मेरे वेमो रोए नहीं, बल्कि उसके साथ कोऑपरेट किए काफ़ी। और वो अपना बाल छीलने में लगे हुए थे। उनके साथ वो कॉमेडी करते भी जा रहे थे बीच बीच में। वेमो बोले भैया स्लोली स्लोली करके करिए। तो वो बोल रहा भैया बिट्टू आप धीरे धीरे करना, नहीं तो हेयर कटिंग ख़राब हो जाएगी। सब उसमें हंसने लगे कि हेयर कटिंग ख़राब नहीं होगी, पूरा हेयर ही चला जाएगा। और वो बहुत ही स्मूथली काम किया, बिल्कुल भी कट वट नहीं लगा कहीं। और यहाँ पे बच्चा अपना खुश था और सब लोग अपना करने में बिज़ी थे। मैं थोड़ा सा अम्मा को और मम्मी को याद कर रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उनके बगैर, लेकिन अब वो लोग हैं ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अम्मा का और मुन्नी दीदी का मन्नत था, तो मुन्नी दीदी अपनी मन्नत को कंप्लीट करने के लिए आ चुकी थी। और मेरे ससुराल की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ मुन्नी दीदी ही आई थी। और ये घर में मेरे सबसे बड़ी हैं। इनके आने से पूरा हो गया था क्योंकि और कोई नहीं आया था। बुलाया गया था सबको, लेकिन आया कोई नहीं था। और दीदी सारा मोर्चा अकेले ही संभाल रही थी मेरे ससुराल पक्ष का। और उनके आने से मेरा
जो मोटो था वो कंप्लीट हो चुका था कि कोई बात नहीं, कोई नहीं आया तो चलेगा, दीदी का आना ज़रूरी था क्योंकि दीदी घर में सबसे बड़ी हैं। और ये आती हैं तो ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आती हैं कि कब क्या होगा, कैसे होगा करके। वहाँ पे हम लोग हल्दी लगाया जाता है बच्चे का मुंडन करने के बाद, तो मैं हल्दी ले जाना भूल गई थी। तो जो नाई था वो बोला कि मेरे पास है। उसके बाद सब लोग निछावर करने लगे और निछावर करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। यहाँ पे ये लोग अपना निछावर लेने के बाद मैं पूछी कि बच्चे का कपड़ा आप लेंगे, तो बोला हाँ हम लोग लेंगे। तो इनको कपड़ा देने के बाद फिर हम लोग नहला धुला दिए थे विमु को। नहलाने का ये जो मौसी कपड़ा पकड़ी हुई थी, ये कपड़ा मतलब सुस्मिता और छोटू की तरफ से था। ये लोग कपड़ा लेके आए थे। बच्चा छोटा था, वो बार बार अपने बच्चे पे भी ध्यान दे रही थी क्योंकि उसका बच्चा छोटा था। तो वो कपड़ा मैं पहना दी थी क्योंकि वेमू को जल्दी सब कोई कपड़ा पहना नहीं पाता है, तो मैं वेमू को कपड़े पहनाने लगी। बुआ पकड़ी हुई थी उनकी। और रेडी होने के बाद सब लोग फिर उनको धीरे धीरे एक एक कुछ गिफ्ट देने लगे। पैसे वैसे दिए, बहुत सारे वेमू को मिले। मामा वहाँ पे वेमू को एक सोने का लॉकेट दिए थे मेरे। वेमू के साथ वेदू को भी बुआ गिफ्ट दी, तो वेदू बोल रहा मुझे नहीं चाहिए करके, और बहुत ही प्यार से बोला। नहीं, यहाँ पे वेमू आ गए कथा सुनने के लिए। कथा होनी थी तो वेमू तो बैठने नहीं थे, तो मम्मा डैडी ही कथा सुने एक तरह से। ये लोग पूरी तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पंडित जी अपना उसमें लग गए थे बेदी बनाने में, चौक पूरने में। और सब लोग वो नाव की जो नाइन थी वो आ गई थी। यहाँ आ गए, फिर पूजा वूजा उधर चल रहा था। इधर लोग खाने पे भी आ गए। ये बड़े पापा के गेस्ट लोग थे। वेमू दौड़ रहे थे तो बड़े पापा इनको धीरे धीरे बोल रहे थे कि आप धीरे दौड़िए। यहाँ पे अनीता लेट आई थी अपनी अम्मा को लेके। सारे लोग आ चुके थे, अभी गेस्ट सभी आ गए थे और सब खाने पे लग गए हुए थे। खाना बहुत ही टेस्टी बना था। भंडारे में का एक्चुअली जो प्रसाद खाना बनता है मंदिर वंदिर में, वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। और यहाँ पे इतने अच्छे से प्रोग्राम हुआ, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन तब फिर भाभी भी आ गई, छोटी भाभी लोग दोनों। यहाँ पे फ़ोटो सेशन चलने लगा था क्योंकि बड़े पापा के जो गेस्ट थे वो बड़े बड़े लोग थे। ये भाभी लोग भी बैठ गई खाने के लिए, बड़ी मम्मी लोग, सब लोग। लेडीज़ डिपार्टमेंट में एक तरफ से खाने लगा, सब लोग खा लिया। फिर विदाई का सिलसिला चालू हुआ धीरे धीरे। और इधर फिर एक और गेस्ट आ गए, 2-4 लोग बड़े पापा के, वो लोग भी अपना खाने पीने में लग गए। और जैसे ये खाना कंप्लीट हुआ, हम लोग जाने यहाँ पे जो कुक थे वो लोग भी खाना वाना खा लिए थे। अब धीरे धीरे हम लोग के जाने की पैकिंग होने लगी। यहाँ सब रेडी हो रहे थे, बच्चे बैठ चुके थे कि अब निकलना है धीरे, और इन लोग को कहीं और भी जाना था। तो ये सब वेदू खेल रहे थे। ये सभी भाई एक साथ बैठे हुए थे। यहाँ पे भाभी लोग थी, बुआ थी, ये मामी हैं। और ये कुहू अपना खेलने में लगी हुई थी। खाना पैकिंग हो रहा था कि अब पैक करो, कैसे कैसे सब लेके चलना है। और सब कुछ रेडी हो चुका था। बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम हुआ। वेमू यहाँ खेला था। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।